हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 7 से आगे के सवालों को करते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत अच्छी तरह सीखें। इसके पहले के सवालों को हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए बोर्ड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण सवालों को हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो। तो मैं मान लेता हूं जैसे मेरे पास कोई लाइन है जिसका नाम है ए और बी। अब ये दोनों बिंदु तो मैं मान लेता हूं कि ए बिंदु तो इन्होंने दिया हुआ है मुझे 2 और -5 और बी बिंदु है मेरे पास में -2 और 9। ये मेरे बिंदु दिए हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई मेरा एक्स अक्ष है जिसको पी बिंदु मान लेता हूं। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक बहुत आसान है, याद रखना है हमें कि एक्स अक्ष के निर्देशांक एक्स और 0 होते हैं। क्या होते हैं? एक्स और 0। तो ये ध्यान देना कि एक्स अक्ष के जो मूल बिंदु है वो एक्स और 0 है। अब देखिए यहां से मुझे ये बताना है कि ये दोनों ही लाइनें समदूरस्थ है, तो मुझे इसके निर्देशांक निकालना है, अर्थात x का मान निकालना है मुझे। तो समदूरस्थ होने की शर्त क्या है? समदूरस्थ। तो समदूरस्थ होने की सूत्र है कि ये बिंदु आपस में बराबर बराबर दूरी पे है, अर्थात ए पी बराबर है पी बी। ये है समदूरस्थ। तो आइए इसी थ्योरी के आधार पर हम सवाल करते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, चलो बिंदु ए के निर्देशांक अपने पास में क्या है? 2 और -5 है। उसी तरह बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? बिंदु पी के निर्देशांक हमने मान लिए एक्स अक्ष वाले x और 0, और बिंदु बी के निर्देशांक है -2 और 9। अब चेक करते हैं कि ये समदूरस्थ है या नहीं। अर्थात मैं यहाँ सबसे पहले ए पी की दूरी निकालूंगा और उसके बाद में पी बी की दूरी निकालूंगा और इन दोनों दूरियों से मैं तुलना कर लूंगा। तो आइए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ए पी की दूरी, तो ए पी की दूरी क्या है हमारे पास में? तो ए पी की दूरी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र लगा दो बराबर। उसी तरह ए बी की दूरी निकालो, पी बी की दूरी निकालो। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? बस ये दोनों में दूरी सूत्र लगा दीजिए और x का मान अपने आप बाहर आ जाएगा। बस हम यहाँ रख देंगे। देखिए बहुत इजी है। अब सबसे पहले तो मैं ए पी की बात करूं। ए पी, तो ए पी में x1 y1 और x2 और y2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x2 का मान कितना है मेरे पास? x माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है -5 का होल स्क्वायर, और ये लग गया यहाँ पर रूट बराबर। इसी तरह से पी बी का मतलब है कि अब ये हो गया x1 y1 और x2 और y2। चलो अब यहाँ मान रख दो पी बी में। तो ये हुआ रूट। x2 का मान कितना है? -2, और x1 का मान कितना है? -x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 9 और y1 है हमारे पास 0 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों रूट सेम है, तो रूट से रूट यहाँ काट दीजिए ताकि सवाल और इजी दिखे हमें। तो रूट से तो हमने हटा दिया है। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ दोनों जगह हमारा एक फार्मूला लग रहा है। फार्मूला कौन सा लग रहा है हमारा? चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो इस फार्मूले के द्वारा हम इसको बड़ी आसानी से जमा लेंगे। ये हमने पहले भी किया है फार्मूला। तो सूत्र के आधार पर जब मैं इसको जमाऊंगा तो क्या लिखूंगा? x का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने फार्मूले जमा दिया। अब यहाँ पर है 5, तो 5 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 बराबर। सेम वैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई
a का मान है हमारे पास -2 मल्टीप्लाई b का मान है x और प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने फार्मूले में जमा दिया। अब 9 को जब दो बार लिखकर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 90 81। ये हो गया सॉल्व। सूत्र के आधार पर मैंने जमा कर इसको यहाँ बड़ी आसानी से लिखा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया x की घात 2, 2 2 2 दूनी, ये हो गया 4x और ये हो गया 4 बराबर प्लस 25 बराबर 2 2 2 दूनी 4, माइनस से हो गया प्लस और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 2 दूनी 4x और प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब इसमें सेम जात की संख्या है देखो, तो देखो ये दोनों और ये दोनों आपस में जोड़ रही घट रही हैं, ठीक है, इनको जोड़ घटाव कर लीजिए। तो इस तरह से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास 29 बराबर 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 4 और 81 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 85। ये तो इनका जोड़ हो गया। अब एक काम करें, हम इन सब का पक्षांतरण कर देते हैं हम इस साइड इधर, ठीक है ना। तो इधर जब हम पक्षांतरण करते हैं x की घात 2, x की घात 2 को इधर लाएंगे तो माइनस x की घात 2 माइनस 4x और इसको इधर लाएंगे 4x को, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में 4x बराबर 85 और 29 को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये हो गया माइनस 29। अब ये दोनों धन ऋण के यहाँ कैंसिल हुए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अर्थात यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और 4 हो गए 8x बराबर, इन दोनों को आपस में घटा दीजिए तो घटाने पे आएगा 56। अब 8 यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड कर लेगा तो ये हो जाएगा x बराबर 56 अपॉन में -8 और 8 सत्ती 56 अर्थात -7। तो ये आया हमारा x का मान। अब x का मान आया, इसका मतलब आपने यह माना था कि आपके पास में अगर कोई जो x अक्ष के निर्देशांक है, x अक्ष के निर्देशांक क्या थे, x और 0 थे, तो x का मान आपने निकाला है -7, अर्थात आप बोल सकते हो कि x अक्ष के जो बिंदु है वो है -7 और 0। और यही हमारा आंसर है बच्चों। बोर्ड एग्जाम के लिए सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसी तरह अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 8 को। तो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 7 से भी ज्यादा इजी है, लेकिन हाँ दोनों ही सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों में से सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए क्या कहा है इन्होंने प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 8 में ये कह रहा है कि y का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर 2 - 3 हो और q का मान y 10 और y के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। इसका कहने का मतलब ये है, इसको चित्र के द्वारा हम समझते हैं। अगर हम मान लें कि हमारे पास में दो बिंदु है और दोनों बिंदु, ये हुआ बिंदु P और ये हुआ बिंदु Q, और P बिंदु के निर्देशांक उन्होंने दिए हुए हैं 2 और -3 और Q बिंदु के भी निर्देशांक उन्होंने दिए हुए हैं 10 और y, और इन दोनों के बीच की दूरी दी है इन्होंने 10 मात्रक या इकाई, ठीक है ना। तो अब मुझे बताना है कि इसमें y का मान क्या होगा, अर्थात ये वाला मान मुझे ज्ञात करना है कि y का मान क्या होगा। इजी है, हम सबसे पहले तो यहाँ मान लिख लेते हैं कि माना बिंदु P हमारे पास में है 2 और -3 और Q है हमारे पास 10 और y, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है PQ वह है 10 मात्रक। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, PQ की दूरी निकाल लूंगा और दूरी निकालने के बाद में बड़ी आसानी से मैं इसकी मान रख के y का मान निकाल लूंगा। देखिए कैसे, तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं दूरी सूत्र। लेकिन दूरी सूत्र किसका, PQ का। तो दूरी सूत्र है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है इन वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे PQ की दूरी मेरे पास कितनी है, 10 है, ठीक है। रूट में x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास y है माइनस y1 कितना है, -3 है। अब यहां से हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ताकि करने में और आसानी रहे, ठीक है ना। देखिए इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 10 में से 2 जाएंगे तो 8 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस क्या हो गया, +3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, आसान है।
अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर यहाँ हम एक फार्मूले को यूज कर सकते हैं। कौन सी फार्मूला याद किया था हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज कर लेते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर जो रूट है ये इसके ऊपर स्क्वायर में चली जाएगी, होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और यहाँ से रूट हटा लो और इजी रहेगा सवाल। 8×8 प्लस सूत्र के आधार पर होगा वाई स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 3 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये तो मैंने सूत्र के आधार पे कर लिया। जब 2 को 2 बार लिखकर गुणा करोगे तो आएगा 100 और ये हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 3 दूनी 6y प्लस 3 3 9। आसान है। अब 64 और 9 को जोड़ दीजिए और इसका पक्षांतरण हम इधर कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 64 और 9 को जोड़ने पे आएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक, अब 73 का पक्षांतरण इधर कर दो या फिर 100 का पक्षांतरण हम इधर कर देते, ये आसान रहेगा, ठीक रहेगा। 100 का हम इधर कर देते हैं तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। ठीक है ना, और बराबर में कितना आ गया 0। अब इन दोनों को आपस में घटाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस की संख्या बड़ी है और इन दोनों घटाने पाएगा 27 बराबर 0। अब ये देखिए इस तरह का सवाल हमने पहले किया हुआ है, बहुत सवाल किए हमने लेसन 3-2 में, इनमें किए हमने द्विघात समीकरणों को कैसे हल करना। बस वैसे ही अब हम इसका कर देंगे गुणनखंड और गुणनखंड करके हम बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। तो आइए द्विघात समीकरणों को अब हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। मैं ये फार्मूला मिटा देता हूँ, आप इसे अच्छी तरह याद रख लेना। तो यहाँ पर 27 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़ घटाओ 6 आ जाए। 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 तिया 27, जिसको फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है, लेकिन हाँ दोनों को घटाने पे 6 आता है, तो ये फैक्टर सही है हमारा। चलो इसी फैक्टर पर वाई स्क्वायर प्लस वाई और 6 की जगह पे आप क्या लिखोगे अब 9 माइनस 3 और माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से ब्रैकेट सोल्व कर लो तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से निकाल ले कॉमन हम, तो यहाँ से हम y को कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा y प्लस 9 बचेगा। उसी तरह माइनस 3 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ हो जाएगा y और माइनस माइनस हो गया प्लस 9 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों सेम है तो ये निकाला y प्लस 9 और दूसरा बन जाएगा हमारा y माइनस 3, ये कॉमन आ गया और ये बाहर से बन गया बराबर 0। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 9 और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा प्लस 3। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि y के जो निर्देशांक, y के जो बिंदु है वो हमारे माइनस 3 या माइनस 9 या 3 दोनों संभावित है और यही हमारा आंसर है। सवाल बहुत छोटा सा था, इस तरह के पहले भी सवाल हमने फैक्टर विधि से किए हुए हैं, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। बस इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत होगी, तो प्रैक्टिस जरूर करना। अब बाकी के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।